अंडरटेकर की स्टोरी पता है आपको? अंडरटेकर ना शुरू में जैसे एक बड़ी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है WWE, तो उससे पहले छोटी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे ट्राई करते हैं। तो ही वाज ऑलवेज अ बिग गाय ना, 6 फुट 9 इंचेस, 6 8 6 9 था और बढ़िया फिजिक थी, लेकिन शक्ल जैसी है उसकी वैसी थी। तो वो एक रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर रहा था, उसके ऊपर डेट चढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, होटल में रहने के पैसे नहीं थे, कर्जे में डूबा हुआ था, तो बड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन सीख रहा था कि कैसे कर सकता हूँ कैसे नहीं। अंडरटेकर तो गया, तो रेसलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक थे उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने बोला तुमने बहुत मेहनत करी, मगर तुम्हारी रेसलिंग देखने के लिए कोई भी दर्शक कभी पैसे नहीं देगा, यू विल नेवर ड्रॉ सिंगल डॉलर इन दिस बिजनेस। तो बेचारा वैसे उसका दिल टूट गया, वहां से गया, कोशिश करी, इधर उधर कुछ नहीं हो रहा। तो एक दिन WWE में ना कॉल आया, मतलब किसी ने बोला कि विंस मैकमैन से जाकर मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ। तो मीटिंग करा देता हूँ, कौन? जो उसका मैनेजर बनता है ब्रॉक लेसनर का, पॉल हेमन। हाँ, पॉल हेमन। उसने बोला कि मैं मीटिंग कराता हूँ विंस मैकमैन जो ओनर है WWE का। तो उसने जाना था, तो रात को जब जा रहा था अंडरटेकर 6 शुभमन गिल 6, तो रात को जब अंडरटेकर जा रहा था, पहले उससे पहले ना उसने बोला कि चलो हम कहीं पे जाके, सोशल इवेंट था वहां पे चले जाते, तो अगले सुबह मिलना था विंस से। कहता हम वहां गए तो मेरी जीन्स टेयर हो गई जाते हुए, एक ही जीन्स थी, कहता पूरा यहाँ से पूरी टेयर हो गई। कहता मैं उसको बोला यार मैं कहीं से जाके ले लेता हूँ, सिलवा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पैसे ही नहीं थे, नहीं भी खरीदने के लिए। तो उसने बोला छोड़ना यार, कुछ नहीं होता, देख लेंगे, वो ले गया वहां से। और अगले दिन फिर वो वैसी ही जीन्स पहन के गया विंस मैकमैन से मिलने, और विंस मैकमैन ने पूरी बात सुनी कि अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और विंस मैकमैन ने बोल दिया अभी तुम्हारे लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। तो उसका वैसे ही बेचारे का दिल टूट गया, घर गया, कर्जे में डूबा हुआ, कोई कुछ नहीं है। और विंस मैकमैन ने ना उससे पूछा था, उस टाइम पे गिमिक्स बड़े चलते थे, जैसे अंडरटेकर एक गिमिक है ना, अल्टीमेट वॉरियर और ये सब होता था। तो उसने विंस मैकमैन ने उससे पूछा कि आपका कोई हिडन टैलेंट है? कहता है मैंने ऐसे ही बोल दिया कि बाथरूम में गाता हूँ, गाना गाता हूँ। तो विंस मैकमैन ने बोला अच्छा ठीक है। कहता है यार जब मैंने बोला तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसा ना हो कि गवैया आ गया उधर, मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर बना दे। खैर कहता है मैं घर पे था तो एक दिन फोन बजा ऐसे ही, उस टाइम पे उधर लैंडलाइन वाले फोन में उठाया, तो विंस मैकमैन बोलता ओह इज दैट द अंडरटेकर? उसने बोला अंडरटेकर, उसको समझ नहीं आया। कहता है फिर समझ में आया कि शायद विंस बोल रहा है। कहता है यस यस यस। कहता कम हियर टुमारो। फिर उसने स्केचेस दिखाए, जो पहले स्केचेस बने थे अंडरटेकर कैरेक्टर के, क्या लेजेंडरी कैरेक्टर बना वो उसके बाद। और जिस बंदे ने बोला था कि भैया ये कभी 1 रुपया नहीं देगा इसके लिए, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रीक बनी, 20 साल तक हारा नहीं रेसलमेनिया में। ऑलमोस्ट द माउंट रशमोर पे है ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एंड इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। और लॉकर रूम का जनरल भी वही होता था। जैसे इतने सारे रेसलर्स है ना, हाँ वो तो लॉकर रूम में उनको संभालने वाला जो सबसे बड़ा उनका गुंडों में सबसे बड़ा गुंडा वो अंडरटेकर ही था। वो पीछे जाके भी सारे टैलेंट को संभालता था। अच्छा, जैसे मार्क हेनरी था, याद है? हाँ आया था। तो उसने एक बार शॉन माइकल्स और पूरी क्लिक, शॉन माइकल्स, डीजल, सिड विशियस, ट्रिपल एच, इन सबको बोल दिया था जान से मार दूंगा तुम्हें। अच्छा, असली में बोल दिया था। वो बहुत गुस्से वाला था, तो उसने बोला आई विल किल यू ऑल। तो फिर इसने समझा, कहते हुए रात रात को उससे बात करता था कि रिलैक्स, और फिर उसको निकाल भी देता था। तो ऐसी बहुत कहानियां। एक बार खली ने, बिग शो ने उससे खली से पंगा लिया और खली को उसने धक्का देने की कोशिश करी, तो खली ने उसको मार दिया थप्पड़, तो बिग शो बैठ के रोने लग गया। वो तो अंडरटेकर हंसने लग गया कि अबे तू फालतू में उससे गुंडागर्दी कर रहा था। तो ऐसी बहुत कहानियां अंडरटेकर, और अंडरटेकर लेजेंडरी आदमी है भाई इस ट्रेड में, इतने साल। और वो सच के भाई नहीं, स्टोरी थी।